हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th के स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैं काफ़ी दिन से 11th और 12th की वीडियो डाल रहा हूं। बट टुडे आई गिव अ 9th क्लास ऑल्सो पार्ट 2। पार्ट 1 को आप देख लीजिएगा। मैंने आपको रैशनल नंबर तक सिखा चुके थे। मैंने आपको टाइप ऑफ नंबर्स बताए थे नंबर सिस्टम में से, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और रैशनल नंबर तक बता दिया था। एंड हाउ टू फॉर्म डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं ये बता दिया था। और एक मेन कंसेप्ट बताया था कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि निकाले जा सकते हैं। मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में लाइक 2 और 3 भी ले लें हम, 2/1 और 3/1 हो जाएगा। उसके बीच में हम थाउजेंड्स से भी ज़्यादा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये बात पहले बताई जा चुकी थी। अब एक नया नंबर टॉपिक आज का जो है वो है, जो आपने क्लास 8 तक शायद नहीं सुना है, वो है इर्रेशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, now mathematics class 9 chapter 1 real numbers, topic irrational numbers and their properties. This is part 2. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ part 2. Okay, irrational number, रैशनल नंबर तक क्लियर था। तो ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि रैशनल नंबर्स बताया था मैंने आपको कि दोज नंबर विच आर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ये आपको बता चुका था। अब इर्रेशनल नंबर में क्या है, देखिए डेफिनेशन ये है कि अ नंबर इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज डज नॉट इक्वल टू 0। जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वे सभी नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आप समझेंगे ऐसे कौन से नंबर्स हो गए जो हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली ये टॉपिक बहुत ही डिटेल है, बहुत डिटेल में मैं समझा सकता हूँ। मैं अगर इसको समझाने बैठूँ तो 4 दिन की क्लास केवल इसी टॉपिक पे चला सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आए और जल्द से जल्द आए। और इसे हम डिनोट करते हैं Q स्टार से, Q स्टार से। रैशनल को करते हैं Q से, Q स्टार से। अब आप समझिए कि ये सब एग्जाम्पल मुझे दे रहा हूँ आपको। मान लो एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, तो बस करो √2, √3, √5, √6, डट समझना बात को, n मीन्स 2, 3 सब n तक हैं, नेचुरल नंबर तक हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इसमें कि वेयर n इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वेयर n इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जानते होंगे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यदि मैं रूट के अंदर 4 ले लूँ तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो ये 2 क्या हो गया, 2/1 हो जाएगा, तो इरेशनल हो जाएगा। मतलब ऐसे नंबर्स जो कि अंडर रूट में हों और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हों, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये एक सामान्य साधारण सी भाषा है, लेकिन इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको डिटेल में एक बार बताऊं, और एक ये सभी इर्रेशनल कहलाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, कि सपोज़ मैंने एक नंबर लिया, लेट यहाँ स्टार बना रहा हूँ। सपोज़ मैंने लिया नंबर 12.5 एक नंबर लिया। अब 12.5 को अगर मैं इसे p/q की फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो आप मैथमेटिक्स जानते हैं कि ये हो जाएगा, डेसिमल हटेगा, अपॉन में 0 आएगा 1। हम जानते हैं डेसिमल हटेगा नहीं 0 आएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे, अगर 5 से करेंगे, 5 से हो रहा है, हम देख रहे हैं 5 का चांस है। 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25। ये हो गया 25/2। तो 12.5 25/2 यानी 12.5 जो है वो रैशनल नंबर है। ये बात आपकी समझ में आ गई
ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया इसको, तो रैशनल नंबर है, क्लियर है। लेकिन हम √2 की अगर बात करें, अगर हम √2 की बात करें, यहाँ एक और इशारा लगा रहा हूँ मैं आपको, तो √2 को जो हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा आप किससे डिवाइड करके निकालेंगे। पहले बात तो मैं आपको बता दूं, √2 का मतलब है इसकी पावर 1/2। अब ये कैसे निकालते हैं इसकी पावर 1/2, ये भी कठिन क्वेश्चन है, ये बहुत डिटेल है, ये बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगी। लेकिन आपको बता देता हूँ मैं कि ये तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं बता दूँ आपको कि जो √2 की जो अगर वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1.414213562373 डैश 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 चलती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। मीन्स क्या होगा, ये होगी कहलाएगी इस फॉर्म की, जब ख़त्म नहीं होती वैल्यू तो कहलाता है हम ये नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं इसे, नॉन टर्मिनेटिंग, MINATING, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं हम इसे। तो अच्छा, इससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एक बात और समझा दूं मैं आपको यहाँ पर। सपोज करो मैंने कोई नंबर लिया 2/3, अब 2/3 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, पी ओ क्यू इंटीजर्स है, ये नॉन टर्मिनेटिंग था। अब सपोज करो मैंने आपके सामने, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा, आप छोटे बच्चे हैं, 8th से 9th में आए हैं, मैंने यदि 2/3 को सॉल्व किया, मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया, यहाँ देखिए गौर कीजिए, डिवाइड किया, छोटा नंबर है, 0 के आगे पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ा देंगे, 3 6 18, 2 आया, फिर 0 बढ़ाया, 3 6 18, फिर से करूँगा अगर यहाँ पर, यहाँ माइनस करते जा रहा हूँ मैं, फिर से करूँगा, यहाँ 2 आएगा, 0 बढ़ाऊँगा, 3 6 18, आप घर पे करके देख लेना, ये जो वैल्यू आएगी ये 0.66666, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी कभी ख़त्म नहीं हो रहा। डेसिमल मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 कभी नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर भी 0 कभी नहीं आएगा। बात समझिएगा, मैं बहुत बारीकी समझा रहा हूँ, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि √2 इरेशनल है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, लेकिन ये 2/3 रैशनल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को 3-4 बार देखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी नहीं कहीं, ये मेरी गारंटी है। √2 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, 2/3 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन दोनों में अंतर एक दिख रहा है आपको कि इन दोनों √2 में जो डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ आ रही हैं वो रिपीटिंग नहीं है। देखिए 1.4 आ गया, फिर 1 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3 5 फिर 6 फिर 2 फिर 3 फिर 7 फिर 3, रिपीट नहीं है। यहाँ पर 0.6666666 रिपीटिंग वैल्यू है, इसको हम जनरल भाषा में 0.6 बार भी लिख देते हैं, यहाँ रिपीटिंग है वैल्यू। तो यही अंतर होता है। ये डेफिनेशन तो है सही लिखी हुई है, लेकिन जो एकदम बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट जो एक इंटेलिजेंट बच्चे को पता होता है, जो एक टॉपर बच्चे को पता होता है, जिसका सिलेक्शन IIT में होना तय है, उसे पता होता है, वो डिफरेंस ये है कि दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये डेफिनेशन तो आपको बुक में मिल गई, मैंने बता दिया कि जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल होते हैं। लेकिन सबसे सही डेफिनेशन ये है कि दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, नाउ यहाँ मैं आपके सामने 4 या 5 स्टार्ट बना रहा हूँ। देखिए ये बेवकूफ़ी नहीं है मेरी, क्योंकि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जिसका संदर्भ नॉलेज से बहुत कम लोग जानते हैं।
a famous irrational नंबर इज पाई। हम पाई को इरेशनल नंबर मानते हुए आए हैं भाई, सब जानते हैं पाई इरेशनल नंबर है। किसी भी पूछ लो, आप क्लास में पूछ लो, पाई इरेशनल नंबर है। क्योंकि एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने गेन किया है अपने एक्सपीरियंस से, आप चाहो तो इसे गूगल से मैच कर लेना, किसी से मैच कर लेना, किसी से मैच कर लेना, लेकिन मिलेगा नहीं, शायद मिल जाए पाई। तो जो पाई जो है वो उसको हम बोलते हैं इरेशनल, कहते हैं हम पाई को इरेशनल कहते हैं। अप्रॉक्स पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की हम जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो हम 22/7 लेते हैं अप्रॉक्स। ये आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आपने पाई की वैल्यू 22/7 ली है, और कहीं कहीं लिखा होता है पाई की वैल्यू लो 3.14, तो कहीं कहीं पाई की वैल्यू आप 3.14 भी लेते हैं। समझना इस बात को, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पाई इक्वल टू 3.14। कई बार लिखा जाता है वहाँ पर साफ साफ कि टेक पाई इक्वल टू 3.14, ये भी होता है 14। तो पाई इरेशनल नंबर है, इसका मतलब पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर ही इरेशनल होते हैं, मैं आपको पीछे बता जा चुका है। तो पाई की वैल्यू ये होती है, लेकिन पाई एक्चुअली में आप समझेंगे कि ये मैं गलत बता रहा हूँ, 22/7 नहीं होता। अगर आप 22/7 की वैल्यू अगर आप डिवाइड करेंगे, आप घर पर करके देखना रफ कॉपी में, 22 को आप 7 से डिवाइड करना आप। अब मैं कर नहीं रहा आपके सामने, इसका आंसर आएगा 3.14285714285 डैश 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 डैश। तो 142857 रिपीट हुआ, फिर से 142857 रिपीट हुआ। जबकि इरेशनल नंबर में मैंने बताया था कि दोज नंबर आर इरेशनल विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये जरूरी नंबर नहीं है कि कोई एक ही नंबर रिपीट हो, जैसे वहाँ 666 रिपीट हो रहा था, कोई दो नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि 3.4242424242424242 रिपीट हो रहे हैं वहाँ, तो वो रैशनल है, वो रैशनल है। जैसे कि यहाँ दे रहा हूँ, देखो एग्जांपल, यहाँ समझिए, जैसे मान लो 2.373 373 373, तो 373 373 373 बार बार आ रहा है, तो इसको 2.373 बार लिख सकते हैं। तो ये तो हालांकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग है, तो ये रैशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्टार का मतलब क्या हुआ कि पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं होती है। तो 22/7 जब निकालोगे तो नंबर रिपीट हो जाएंगे, लेकिन पाई को हम इरेशनल नंबर लेते आए हैं, बिकॉज फ्रॉम 1000 years of year ago pi is considered as a irrational numbers in many countries, but in 1700 it is said by a mathematician, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी, नाम मुझे अभी उसका याद नहीं आ रहा है, नाम मैं आपको कल बता दूंगा। said by a mathematician that pi is irrational, pi is irrational, but 22/7 is a rational। ये क्या लिख दिया मैंने, आप क्या समझ रहे होंगे कि सर ने क्या पढ़ा दिया ये। अरे भाई 22/7 P/Q फॉर्म में है, तो 22 इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो इरेशनल हुआ। जबकि पाई इज इरेशनल, यही बात भी सही है हमेशा, दिस इज ट्रुथ, 100% ट्रुथ, पाई इरेशनल होता है। लेकिन 22/7 क्योंकि इंटीजर की फॉर्म में है, और इसकी वैल्यू यहाँ मैंने प्रूव की है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो है, लेकिन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो रैशनल कहलाता है, यानी 22/7 रैशनल है। लेकिन पाई को अल्टीमेटली हम रैशनली लेते हैं। अगर मैं आगे चले जाऊंगा तो
1 घंटे क्या 1.5 घंटे की क्लास में आपको पाई के ऊपर ही निकाल दूंगा, पूरी पाई पर। ये चीज़ें सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पर हैं। मैं पाई पर अगर क्लास दूं तो पूरे दिन एक पाई पर क्लास दे दूंगा, पाई क्या चीज़ है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की बात। ठीक, तो आपको पता पड़ गया कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जनरली आप केवल ये समझना कि इरेशनल नंबर जो होते हैं आपकी भाषा में आप समझना, IRRATI, आप समझना इरेशनल नंबर जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। √2 हो चाहे √3 हो, √4 मत लेना, √4 2 हो जाता है, √5 हो या √7 हो, डैश √n हो या n, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, बता दिया है। ये इरेशनल नंबर होते हैं, आप अपनी भाषा में यही समझना, ये इरेशनल होते हैं। तो रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर लाया जा सकता है, पक्की बात है। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लाया जा सकता है, पक्की बात है। 2 को ला सकते हैं, 2.3 को ला सकते हैं, 2.75 को अगर P/Q की फॉर्म में चेंज कर लें, 2.75 का आप कहाँ से लाओगे? 2.75 भी लाया जा सकता है। 2.34 मतलब जितने भी टर्मिनेटिंग हैं वो लाए जा सकते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी लाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बात बताने की कोशिश करूँ, जैसे मैं आपको अभी आई कि ये सब रैशनल नंबर्स हैं। यदि मैं आपसे कहूँ, छोटी सी बात समझने की कोशिश करना कि 2.8 को आप P/Q की फॉर्म में लाइए, तो 2.8 को P/Q फॉर्म में लाने के लिए हमें पता है 2 डेसिमल हटा दिया 28/10 हो गया, डिवाइड कर दिया, 2 5 ज़ा, 2 से किया 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, 14/5 आया। और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई करेगा नहीं, तो करना पड़ रही है आपके सामने, आप 9 से आए हैं। 14/5 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है ना, 5 2 या 10 आया, ऊपर से 4 उतारा, डेसिमल लगाया, 0 आया, 5 8 ज़ा 40 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। नहीं, बात सही है। 2.8 14/5 होता है, और 14/5 जो होता है वो 2.8 होता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। इतना डिटेल में आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों 9 से जब आप जब 8 से 9 में आए ना, ये चैप्टर आपको क्लास में से कभी समझ में नहीं आने वाला। ठीक, अब आगे का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। चलिए थोड़ा सा और बता दूँ, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दूँ। मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा, कि अभी हालांकि इसमें बहुत कुछ बचा है बताने के लिए, जो मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर मैं बता दूँ आपको, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ IRR इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का जो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन पे मैं थोड़ा सा गौर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव जानते हैं, A + B = B + A। यदि √2 + √3 लिखा हुआ है, दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो इसको हम √3 + √2 भी लिख सकते हैं, फॉलो करता है। एसोसिएटिव भी होता है, मतलब यदि √3 + √5 + √7 लिखा हुआ है, तो उसको हम √3 + √5 और प्लस में √7 लिख सकते हैं, तो फॉलो करता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी ऑब्जेक्शन आ जाता है। जैसे कि सपोज़ करो, मल्टीप्लिकेशन की बात पर आता हूँ, तो मैंने देखा कि अगर मैं √2 × √3 करूँ तो ये √6 हो जाएगा, और √6 भी रेशनल है। लेकिन कभी कभी की जब मैं बात कर रहा था, तो यदि मैं √2 × √2 कर दूं तो ये √4 हो जाएगा, और √4 जो होता है वो 2 हो जाएगा, यानी कि ये रैशनल बन गया। ये रैशनल बन गया।
तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव को फॉलो करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन इन सम केस मल्टीप्लिकेशन की केस में ऐसा हो जाता है, और डिवीज़न का केस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसे कहते हैं हम रैशनलाइज, जो कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। लेकिन अभी इसके बाद का एक टॉपिक और बचा है, वो भी कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास के बाद कल की क्लास मत छोड़िएगा। कल की क्लास जिसने छोड़ी वो रियल नंबर्स में कुछ नहीं समझ पाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 8 से 9th में आए हैं। 9th आपको थोड़ा टफ लगेगा, मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ मैं इस बात को कि 9th थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की। पाई के बारे में मैंने जो आपको बातें बताई, ये बात आप डिस्कस ज़रूर करेंगे आप लोगों से। और कई टीचर्स ये कहेंगे कि जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर ये गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो पढ़ाया जा रहा है ये 100% ट्रुथ है। इस बात का कमेंट करके कोई भी मुझसे पूछ सकता है, मैं कमेंट का जवाब दूंगा इस बारे में। अब कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि चैप्टर की ABCD चल रही है, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल का क्लास देखना मत भूलिएगा, और इससे पिछली वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, टाइप ऑफ नंबर्स। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक बात और मैं फिर से आपसे कहूँ, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।